Hello dear students, I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। तो आज हम क्लास सेकंड के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सी क्लास का? क्लास सेकंड के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, वी नीड फूड, हमें खाना चाहिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं क्लास सेकंड के स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर मैं जो है बोल बोल के दूंगा, आपने ध्यान से सुनना है और उसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर उतारना है। जो लॉन्ग आंसर्स या फिर जो ब्रीफली क्वेश्चंस वाले होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट डाउन कर सकते हैं। जो शॉर्ट वाले होंगे लाइक फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो के अंदर बोल के दूंगा, तो उसको आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाइए। ओके, ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पेज। डू यू लाइक फ्रूट्स, येस और नो? क्या आपको फल पसंद हैं? तो फल तो आई होप सबको पसंद होंगे, सब बच्चों को फल जो है वो पसंद होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? किसके ऊपर टिक करना आपने? यस के ऊपर। यस, आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल जो है वो फ्रूट्स जो है वो पसंद है। राइट द नेम्स ऑफ दिस फ्रूट्स एंड ऑल्सो कलर दैम। नीचे बच्चों आपको दिख रही हैं 3 पिक्चर्स जो दी हुई हैं, ठीक है। तीनों जो है वो फ्रूट्स की पिक्चर हैं। आपने क्या करना है? इन फ्रूट्स को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। एंड आफ्टर राइटिंग देयर नेम्स यू हैव टू कलर इट। आपको इन पिक्चर्स को कलर करना है, इन फ्रूट्स को कलर करना है। ऑल राइट, तो ये आपका होम एक्टिविटी है। अगर आपके पास नोटबुक्स हैं तो आप नोटबुक्स के ऊपर इनको बुक्स हैं तो बुक के ऊपर आप इसको कलर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट अवर लेसन। वी नीड फूड। ओके, वी ऑल ईट फूड टू लिव। हम सबको खाना चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फूड इज़ अवर बेसिक नीड। फूड जो है वो हमारी बेसिक ज़रूरत है, हमारी पहली ज़रूरत है। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड जो है, खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। सो दैट वी मे वर्क, प्ले एंड बी एक्टिव, ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें और एक्टिव रह सकें। गुड फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक अच्छा खाना जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और तंदुरुस्त बनाता है। हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। तो एक अच्छा खाना, अगर हम अच्छा खाना खाएं तो वो खाना जो है वो हमें ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। काइंड्स ऑफ फूड। अब किस किस तरह के जो है वो फूड्स होते हैं? वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। हम बहुत तरह का खाना खाते हैं। अवर फूड हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज। हमारा जो हम दिन में खाना खाते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करता है, अलग अलग तरीके से। कुछ फूड्स हम खाते हैं जो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुछ फूड ऐसे खाते हैं हम जो हमें बाहर की बीमारियों से बचाता है, ठीक है। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो हर एक तरह का जो फूड होता है वो अपना अलग अलग उसका काम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सम फूड्स गिव्स अस एनर्जी। कुछ फूड जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। सम हेल्प्स अस इन अवर ग्रोथ एंड सम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। कुछ हमारी ग्रोथ में काम आते हैं और कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं। ग्रोथ मीन्स बढ़ने में। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो अगर उसको खाना प्रॉपरली नहीं खिलाया जाए तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और अगर हम उसको खाना जो है वो प्रॉपरली खिलाएं, 3 टाइम्स अ डे खिलाएं और एक बैलेंस्ड डाइट खिलाएं तो उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, वो बहुत जल्दी बड़ा होता है। नेक्स्ट, फूड दैट गिव अस एनर्जी। अब पहले हम बात करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फूड जो है वो हर एक फूड का अलग अलग काम होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ग्रो होने में। तो सबसे पहले हम उन फूड्स की बात करेंगे जो हमें एनर्जी देते हैं। तो चलिए, फूड्स सच एज शुगर, चपाती, राइस, ब्रेड, डोसा एंड पोटैटोज।
गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कौन कौन से फूड्स? शुगर, चपाती, राइस, ब्रेड, डोसा एंड पोटैटोज गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब ये फूड्स हैं जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? खेल सकें और काम कर सकें। राइट? आपको समझ आ गया होगा कि कौन से फूड्स हमें एनर्जी देते हैं। याद कर लीजिए नाम इनके, कौन कौन से फूड्स हैं वो? शुगर, चपाती, राइस, ब्रेड, डोसा एंड पोटैटोज। ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये हमें क्या देते हैं? इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, ये कुछ नाम दिए हैं। तो ये कॉमन ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ताकि वो एनर्जी लेके हम काम और खेल सकें, खेल कूद सकें। फुल स्टॉप। नट्स, घी, बटर एंड ऑयल आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कौन कौन से नट्स? नट्स कौन से होते हैं? जैसे बादाम, काजू, किशमिश, ये होता है, ये इनको बोला जाता है नट्स। ठीक है। नट्स, घी, घी क्या हो गया? जो आप डेली चपाती के ऊपर लगा के खाते हैं। बटर एंड ऑयल आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फूड्स भी जो हैं वो एनर्जी का एक अच्छा स्रोत हैं, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। कौन कौन से? नट्स, घी, बटर एंड ऑयल। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये कौन से होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी टेकिंग फूड नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आएगी, ना हम खेल कूद सकेंगे और ना हम पढ़ सकेंगे और ना ही और कोई काम कर सकेंगे। ठीक है। तो ये खाना जो है वो हमें डेली का खाना चाहिए। जैसे नीचे फिगर्स में दिया हुआ है राइस, शुगर, चपाती, ब्रेड, डोसा, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी गिविंग फूड्स। ये फूड्स कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। तो बच्चों इन फूड्स को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। राइस, शुगर, चपाती, ब्रेड एंड डोसा कौन से फूड्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन राइस, सेकंड वन शुगर, थर्ड वन चपाती, फोर्थ वन ब्रेड एंड लास्ट वन डोसा। और इनके अलावा और कौन से फ्रूट्स होते हैं? नट्स, घी, बटर एंड ऑयल। तो ये फूड्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है काम करने की। आगे बात करते हैं फूड दैट हेल्प अस इन अवर ग्रोथ। वो खाना जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो हमें बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है। पहले हम छोटे बच्चे होते थे तो हम ऐसा कौन सा खाना होता है जिससे हम बड़े होते गए, तो वो कौन सा खाना हमें खाना चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो। तो चलिए बात करते हैं। फूड्स सच एज दाल, पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, मिल्क, मीट, फिश, एग्स बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। कौन कौन से फूड्स बच्चों? दाल, मिल्क, दूध, मीट, फिश एंड एग्स। ये हमारी हेल्प करते हैं क्या बनाने में? बिल्डअप करने में, हमारे बोन्स और मसल्स को, हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स जो होते हैं उनको उनका निर्माण करने में ये वाले फूड जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। और ये और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को बढ़ने में, ग्रो करने में। दे आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। दाल, मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स। ये फूड्स ऐसे हैं जो हमारे बोन्स और मसल्स को क्या करते हैं? इनका निर्माण करते हैं, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे बॉडी की हेल्प करते हैं उसको ग्रो होने में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। फूड्स सच एज कर्ड एंड कॉटेज चीज़, पनीर जिसको बोलते हैं, आर मेड फ्रॉम मिल्क। फूड्स कौन कौन से? जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया और पनीर हो गया, ये किससे बनते हैं? दूध से, मिल्क से बनते हैं। दे आर गुड फॉर अवर हेल्थ। ये हमारी सेहत के लिए लाभदायक हैं। नीचे दिए हैं पिक्चर्स भी दी हुई हैं। पल्सेस दालें, एग्स अंडे, पनीर, फिश और मिल्क। ये कौन से फूड्स हैं जिनसे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे हमारे मसल्स और हमारे बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनका अच्छे से निर्माण होता है। अब तीसरी बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो हमें क्या देते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। डिजीजेस होते हैं बीमारियाँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस विटामिन्स।
फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें क्या देते हैं, विटामिन्स देते हैं एंड मिनरल्स देते हैं। ओके, दे हेल्प अस फाइट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। वो हमारी हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं। तो कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें बीमारियों से बचा जा सकता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसलिए ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो डेली के खाने चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और हमें कोई भी बीमारी ना लग सके। तो इसलिए बच्चों हमें डेली का क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए। और डेली के हमें दाल, पल्सेस जो है, पनीर, फिश, मिल्क जो है वो भी खाना चाहिए। हमें तीनों तरह का खाना जो है वो खाना चाहिए। पहला कौन सा खाना खाना चाहिए हमें? जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरी एनर्जी वाले फूड्स कौन थे? राइस, शुगर, चपाती, ब्रेड एंड डोसा। और वो वाले फूड्स जिनसे हमारी ग्रोथ होती है, जिनसे हमारे मसल्स और बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो कौन सा खाना खाना चाहिए हमें? पल्सेस, एग्स, पनीर, फिश, मिल्क। और तीसरे फूड्स कौन से हैं जिनसे बीमारियों से बचा जा सकता है? वो कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इनको प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोला जाता है। अब नीचे असाइनमेंट वर्क है, राइट 2 एनर्जी गिविंग फूड्स। आपने कोई 2 एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम लिखने हैं। अभी आपने पढ़ा है कि वो फूड्स जो हमें एनर्जी देते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से किसी 2 के नाम लिखिए। तो ये आप खुद से कीजिए। 2 बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, बोन्स बनाते हैं और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन फूड्स का नाम लिखना है कोई 2। और प्रोटेक्टिव फूड्स, राइट 2 प्रोटेक्टिव फूड्स, और जो हमें बीमारियों से बचाते हैं उन फूड्स के नाम। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स कच्चा और कुक्ड मीन्स पकाया हुआ। वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ। हम कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो रॉ मीन्स कच्ची खा जाते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। सम ऑफ द फूड आइटम्स आर ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग। और कुछ फूड आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिनको पकाकर ही खाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। जैसे फ्रूट्स जो है उनको पकाया जाता है नहीं, फ्रूट्स को जो है वो कच्चा ही खाया जाता है। जैसे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ये रॉ फ्रूट्स उनको बोलते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको हम रॉली खाते हैं, रॉ। ठीक है। राइस, ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। सारे फ्रूट्स, जितने भी फल हैं और जितनी भी सब्जियां होती हैं, कैन बी ईटन रॉ, उनको कच्चा जो है वो खाया जा सकता है। राइस, पल्सेस, मीट एंड फिश आर सम फूड्स दैट हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। अब ये फूड्स हैं कौन कौन से? राइस, चावल, पल्सेस, दालें, मीट और फिश। ये कुछ इस तरह के फूड्स हैं जिनको हम बिना पकाए नहीं खा सकते, इनको कुक करना पड़ता है खाने से पहले। नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं। फूड्स दैट कैन बी ईटन रॉ, वो फूड्स जिनको कच्चा खाया जा सकता है। जैसे फ्रूट्स की पिक्चर ऑफ फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उनको हम कच्चा खा सकते हैं। नट्स, आलमंड्स हो गए, ठीक है, बादाम, काजू, किशमिश, ये सारे जो है हम कच्चे खाते हैं। और वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है फूड्स दैट हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। वो खाना जिसको पहले पकाया जाता है और उसके बाद खाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? पल्सेस, दालें हम कच्ची नहीं खा सकते, हमारे दांत टूट जाएंगे। मीट हम कच्चा नहीं खा सकते, और राइस हम कच्चा नहीं खा सकते, उसको भी पकाकर खाया जाता है। आगे आते हैं ईटिंग क्लीन फूड। हमें साफ़ खाना खाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साफ़ खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। तो खाना हमेशा फ्रेश और क्लीन करके खाना चाहिए। वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा साफ़ और फ्रेश फूड खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। वी शुड कीप फूड कवर्ड टू कीप अवे फ्रॉम कॉकरोचेस, फ्लाइज, रैट्स एंड डस्ट। हमें खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ठीक है। अगर आप किचन में जाएं तो अगर कोई भी खाना आपको ढका हुआ नहीं मिल रहा है तो उसको मत खाइए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु जो हैं वो पाए जा सकते हैं। तो हमेशा खाना, जब भी किचन में जाएं तो खाने को ढक के ही वहाँ से किचन से बाहर निकलें। ठीक है। तो वी शुड कीप फूड कवर्ड। हमें अपना खाना जो है वो कवर करके रखना चाहिए, टू कीप अवे, ताकि हम कॉकरोचेस, फ्लाइज, मक्खियों से, रैट्स और डस्ट मीन्स धूल जो रहती है, उससे अपने खाने को बचा सकें। वी शुड वॉश
फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड पल्सेस बिफोर ईटिंग और कुकिंग। हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स और पल्सेस मीन्स दालें, उनको हमेशा वॉश करना चाहिए पहले खाने से और बनाने से। अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से पानी में साफ़ करना चाहिए, उसके बाद उसको बनाना चाहिए, चाहे वो रॉ है और या फिर वो कुकिंग फूड है। डर्टी फूड कैन मेक अस फील सिक। गंदा खाना जो है अगर साफ़ नहीं किया होगा आपने खाना, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। तो अगर बीमार हो जाएंगे तो हम खेल कूद नहीं पाएंगे और अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों हमेशा खाना जब भी खाएं, जब भी फ्रूट्स खाएं, जब भी कोई भी वेजिटेबल खाएं, तो उसको हमेशा साफ़ करके खाएं, पानी में अच्छे से वॉश करके। आगे है मील्स ऑफ द डे। दिन में हम कितनी बार खाना खाते हैं? पीपल जनरली हैव 3 मील्स ए डे। जनरली लोग जो है वो 3 टाइम जो है वो एक दिन में खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे लंच। एंड डिनर एट नाइट, और रात के समय में डिनर। वी मस्ट हैव दीज मील्स एट ए फिक्स्ड टाइम एवरी डे। हमें ये जो खाना है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एक फ़िक्स टाइम हमें अपना बनाना चाहिए, फिक्स रूटीन बनानी चाहिए, और उसी रूटीन के अकॉर्डिंगली हमें डेली ये खाना खाना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट का जो सही टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने का, वो कौन सा होता है? बिटवीन 7 to 8, 7 से लेके सुबह के 8 बजे के बीच में हमें अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा ना लेट करना चाहिए ना पहले करना चाहिए। ये एक राइट टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। लंच हमें 1 से लेके 2 बजे के बीच में कर लेना चाहिए आफ्टरनून में, और डिनर हमें हमेशा 8 से लेके 9 बजे के बीच में करना चाहिए। तो हमेशा डेली आप इसी टाइम पे खाना हमें खाना चाहिए। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहे हैं तो डेली आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 8 बजे करना चाहिए। अगर आप अपना लंच जो है वो 1 बजे कर रहे हैं तो डेली आपको अपना लंच 1 बजे करना चाहिए। और डिनर अगर 8 बजे कर रहे हैं रात को, तो हमेशा डेली आपको रात के 8 बजे ही डिनर करना चाहिए। तो एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए तीनों मील्स लेने की, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक छोटा सा बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है सुबह के 8 बजे, दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं लंच कर रहा है, टाइम ऊपर घड़ी दी हुई है, कर रहा है 1 बजे, और डिनर कर रहा है रात के 8 बजे। चिल्ड्रन हैव स्नैक्स एंड मिल्क इन द इवनिंग। बच्चों को शाम के टाइम पे, ठीक है, दोपहर और रात के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे उनको स्नैक्स और दूध पीना चाहिए। सम ग्रोन अप पीपल हैव टी। जो थोड़े बड़े हो गए होते हैं, जैसे बच्चों आपके पेरेंट्स हैं जैसे, तो वो आपसे बड़े हैं, तो वो दोपहर के टाइम पे इवनिंग के टाइम पे वो चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। वी शुड ट्राई टू ईट अवर मील्स एट प्रॉपर टाइम्स। हमें अपना जो मील है, अपना खाना जो है वो एक प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर समय में, सही समय में खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें पानी जो है वो बहुत सारा पीना चाहिए। एक दिन के अंदर हमें कम से कम 5-6 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करना चाहिए, पीना चाहिए। आगे आ जाते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स। वी शुड हैव ए बैलेंस्ड मील। हमें एक बैलेंस्ड मील जो है वो खाना चाहिए। बैलेंस्ड मील्स कौन सा होता है? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस और सारे हमें हर तरह का जो उसके अंदर है उस आहार मिले। संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं, संतुलित, उसके अंदर हमें हर एक चीज़ मिले। एनर्जी भी उसके अंदर, उस बैलेंस्ड मील के अंदर हमें ऐसा खाना रखना चाहिए जिससे हमें एनर्जी भी मिल सके, हमारी बोन्स भी स्ट्रांग हो सकें, और ऐसा खाना जिससे जो हमें डिजीज़ से बचा जा सके। तो ऐसा मील हमें रखना चाहिए। ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जिसके अंदर अलग अलग तरह के फूड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें हमें बैलेंस्ड डाइट कहते हैं या बैलेंस्ड मील कहते हैं। योर मील शुड इंक्लूड एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। आपके मील के अंदर जो है वो एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए, और प्रोटेक्टिव फूड्स भी होने चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें अपना खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए साबुन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हमारा आ जाता है एक्टिविटी वर्क। राइट 3 थिंग्स दैट यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट।
कोई ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं जो आप सुबह ब्रेकफास्ट में करते हैं। दूसरा है राइट 3 थिंग्स दैट यू लाइक टू हैव इन लंच। कोई 3 चीज़ें बतानी है जो आप लंच के टाइम पे करते हैं, और कोई 3 चीज़ें बतानी है थर्ड में जो आप डिनर करते हैं, जिसमें आप डिनर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट में जो खाता है वो 3 चीज़ें इसमें लिखी है, लंच में और डिनर में। वी शुड च्यू अवर फूड वेल। हमें अपना खाना जो है वो अच्छे से चबा के खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। हमें अपनी पेट के हिसाब से जो है वो खाना खाई जाए। ओवर ईटिंग का मीनिंग होता है जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। अगर भूख ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें खाना जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड रिंस अवर माउथ एंड वॉश अवर हैंड्स आफ्टर ईच मील। हमें अपना मुंह और अपने हाथ जो है वो हर मील खाने के बाद जो है वो अपना माउथ वॉश करना चाहिए और अपने हाथ साफ़ करने चाहिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, जब कर लिया तो उसके बाद अपना माउथ वॉश कीजिए और हैंड वॉश कीजिए। लंच कर लिया उसके बाद माउथ वॉश कीजिए एंड हैंड वॉश कीजिए। सिमिलरली फॉर द डिनर वी शुड टेक एज मच फूड एज नेसेसरी। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, और हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 2 रोटी की भूख है आपको तो सिर्फ आपको 2 रोटी नहीं लेनी चाहिए, तीसरी रोटी नहीं लेनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। तो अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सही ऑप्शंस के ऊपर आपने टिक करना है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड और डिजीजेस। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें बचाते हैं किससे? कोल्ड से या फिर डिजीजेस से, सर्दी से या फिर बीमारियों से। तो किससे बचाते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो डिजीजेस के ऊपर टिक आएगा आपका। डिजीजेस के ऊपर आपने क्या करना है? टिक करना है। सेकंड, फूड और पेपर गिव्स अस एनर्जी। फूड या फिर पेपर, हमें इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। थर्ड, एट नाइट टाइम वी हैव लंच और डिनर। रात के समय हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए हैं लंच या डिनर। तो लंच करते हैं या डिनर करते हैं रात के समय में? तो रात के समय हम डिनर करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिनर। ऑल फ्रूट्स आर रिटन रॉ और कुक्ड। सारे फ्रूट्स जो हैं वो कच्चे खाए जा सकते हैं या फिर पका के खाए जा सकते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल होते हैं वो हम कच्चे खाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉ। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट। वी हैव 2 और 3 मील्स अ डे। हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार या 3 बार? 3 बार, तो 3 टाइम्स अ डे, तो इसमें आएगा 3 टाइम्स। नाउ बी पार्ट, सैम टॉक्स अबाउट हिज गुड हैबिट्स। सैम जो है वो अपनी गुड हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है। राइट जी फॉर गुड हैबिट्स। अब नीचे दिए हुए हैं आपको सेंटेंसेस, उसमें कुछ गुड हैबिट्स हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि वो गुड हैबिट है, उस बॉक्स के सामने बॉक्स के अंदर जी लिखिए, और जो आपको लगता है कि वो बैड है तो उसके अंदर बी लिखिए। जैसे फर्स्ट वन, आई ईट ए बैलेंस डाइट। मैं एक संतुलित आहार खाता हूँ, तो वो क्या है? गुड हैबिट है, तो सामने बॉक्स में क्या आएगा? जी। आई समटाइम्स डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। कुछ समय या कुछ दिन मैं जो है सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, तो ये बैड हैबिट है। ब्रेकफास्ट हमें डेली करना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? बी। सेकेंड बॉक्स में आएगा बी, बी फॉर बॉय। आई ईट टू मैनी टॉफ़ीज़। मैं बहुत सारी टॉफ़ीज़ खाता हूँ, दिस इज बैड हैबिट। ज़्यादा टॉफ़ीज़ नहीं खानी चाहिए बच्चों को, तो इसमें क्या आएगा? बी। आई ऑलवेज वॉश कैरेट्स बिफोर ईटिंग। मैं कैरेट्स को हमेशा वॉश करके ही खाता हूँ, तो क्या आएगा? ये करेक्ट है। हमेशा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो वॉश करके खाने चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? जी, गुड हैबिट। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। मैं डेली, हर दिन 1 गिलास दूध का पीता हूँ, तो ये भी गुड हैबिट है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा? जी। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोता हूँ, तो ये भी गुड हैबिट है, तो इसके सामने बॉक्स में भी क्या आएगा? जी। आगे है सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े 1-2 लाइंस के हैं, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप इनको चेक कर लीजिए। आगे आ जाता है हॉट्स। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट वी मस्ट ईट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। टिक द वंस यू ईट एवरी डे। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आप, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप डेली खाते हैं? जो डेली खाते हैं उनके ऊपर आपने टिक करना है। जैसे राइस और दाल, ये हम डेली खाते हैं। कुछ लोग डिनर में राइस और दाल लेते हैं, और कुछ लोग लंच में दाल और राइस लेते हैं।
तो इसके ऊपर क्या आएगा, टिक करना है आपने। फ्रूट्स भी हम डेली खाते हैं तो इसके ऊपर भी टिक आएगा। वेजिटेबल्स भी हम डेली खाते हैं, इसके ऊपर भी टिक आएगा। फिर मिल्क है, मिल्क जो बच्चे डेली पीते हैं वो टिक करेंगे, जो बच्चे डेली नहीं पीते हैं वो क्रॉस करेंगे। एग्स जो बच्चे डेली खाते हैं वो टिक करेंगे, जो डेली नहीं खाते हैं वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद बटर, पनीर है, ठीक है। अगर जो बच्चे बटर और पनीर जो है वो डेली खाते हैं वो टिक कीजिए, और जो डेली नहीं खाते हैं वो इसके ऊपर क्रॉस कीजिए। तो ये था हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद है एक्टिविटी टाइम। राइट एस फॉर थिंग्स दैट मेक अवर बोन स्ट्रॉन्ग, ई फॉर थिंग्स दैट गिव्स अस एनर्जी, एंड एच फॉर थिंग्स दैट कीप अस हेल्दी। आपने उन फूड्स के सामने नीचे एस लिखना है जो हमें हमारी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। उन फूड्स के सामने नीचे ई लिखना है जो हमें एनर्जी देते हैं, और उन फूड्स के नीचे एच लिखना है जो हमें हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो क्या आएगा, जैसे पहला ब्रेड है तो ब्रेड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसके सामने हम नीचे क्या लिखेंगे, ई। बॉक्स में क्या लिखेंगे, ई। नीचे है कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, एच। फिर एग्स हैं तो एग्स के लिए क्या लिखेंगे, एस। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नीचे फ्रूट है, आई थिंक पाइनएप्पल है, तो इसके लिए क्या आएगा, एच। फिर राइस है, राइस के लिए क्या आएगा, ई। एंड लास्ट में मिल्क है, मिल्क के लिए क्या आएगा, एस। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो, या कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको नहीं पता चल रहा हो, तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप बच्चों को और पेरेंट्स को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।